दिवाली के बाद दिल्ली में सांस लेना हुआ है मुश्किल। वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। नई दिल्ली में दिवाली की रोशनी के बाद एक बार फिर प्रदूषण का अंधेरा छा गया है। सोमवार की सुबह शहर के कई हिस्सों में घनी धुंध और धुएं की परत दिखाई दी। हवा में पटाखों का धुआं, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और निर्माण कार्यों से उठती धूल मिलकर एक जहरीला मिश्रण बना रहे हैं। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 480 तक पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी के आंकड़ों के अनुसार आनंद विहार, आईटीओ, पंजाबी बाग और ओखला जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। वहीं पड़ोसी शहरों में गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। पूरे एनआरआई क्षेत्र में हवा में प्रदूषण कणों PM2.5 और PM10 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ चुका है। मौसम विभाग आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में तापमान में गिरावट और हवा की गति धीमी पड़ने से प्रदूषक तत्व वातावरण में फंसे रह जाते हैं। इससे हवा की गुणवत्ता और बिगड़ जाती है। अगले 2 से 3 दिनों तक राहत की संभावना बहुत कम है। स्वास्थ्य पर गंभीर असर। दिल्ली के अस्पतालों में सांस, खांसी और आंखों में जलन से पीड़ित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सफदरगंज अस्पताल के फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित का कहना है कि पिछले 48 घंटों में अस्थमा, एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की लगभग संख्या दोगुनी हो गई है। प्रदूषित हवा बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक है। डॉक्टरों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बाहर निकलते समय N95 या KN95 मास्क पहने, सुबह के समय शहर से बचें और घर के अंदर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। सरकार के कदम और जनता की नाराजगी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के तहत कई आपात कदम उठाए हैं। निर्माण कार्य पर रोक लगा गई है। स्कूलों और ऑनलाइन मोड पर जाने की सलाह दी गई है और पानी के छिड़काव के जरिए धूल को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। भारी ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम सिर्फ अस्थायी राहत देते हैं। पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने कहा, हर साल दिवाली के बाद यही स्थिति बन जाती है। जब तक वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने, कचरा प्रबंधन सुधारने और फसल अवशेष जलाने पर सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक दिल्ली की हवा जहरीली ही रहेगी। सड़क पर दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिसके चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आई है। मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों को धुंध के बीच मास्क पहनकर सफर करते देखा गया। बच्चों और बुजुर्गों को खांसी, सिर दर्द और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ रही है। रोजाना ऑफिस जाने वाले लोगों को कहना है कि सांस लेना कठिन हो गया है और आंखों में जलन लगातार बनी रहती है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम हर साल यही देखते हैं, लेकिन हालात सुधारने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अब तो घर के अंदर भी धुआं महसूस होता है। भविष्य की राह माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए दिल्ली और आसपास के राज्यों को संयुक्त रूप से एक सशक्त प्रदूषण नियंत्रण नीति लागू करनी होगी। इसमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना और कृषि अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को वैकल्पिक साधन मुहैया कराना शामिल है। फिलहाल दिल्ली वासी धुंध और धुएं की इस मौसम में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगर उत्तर पश्चिमी हवाएं तेज हुई तो अगले कुछ दिनों में प्रदूषण के स्तर में हल्की कमी आ सकती है। तब तक के लिए नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।